जो क्वेश्चन नंबर 11 है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें एक क्वेश्चन में ही बहुत सारा क्वेश्चन दे दिया है, तो आप इसको जरूर ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। कह रहा है कि यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग, n पदों का योग यानी कि Sn दे दिया है, Sn दे दिया है 4n माइनस एन स्क्वायर, एकदम कांस्टेंट होकर समझिएगा तभी इसको समझ में आएगा आपको। Sn का वैल्यू दे दिया है 4n माइनस एन स्क्वायर। अब कह रहा है कि प्रथम पद निकालना है, प्रथम दो पदों का योग निकालना है, फिर दूसरा पद निकालना है, और फिर इसी तरह से तीसरा, 10वां और nवां पद ज्ञात करना है। इतना सारा चीज निकालना है, सिर्फ एक दे दिया है आपको Sn। तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी Sn से ना हम पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद अगर निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा भास्ट पड़ जाएगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले Tn निकालते हैं, और Tn से ना आपको A निकालना हो, D निकालना हो, दूसरा पद निकालना हो, चौथा पद निकालना हो, कोई पद निकालना हो ना, आप Tn या फिर An जिसको कहते हैं उसके हेल्प से सब निकाल सकते हैं। योगफल तक भी निकल सकता है उसी से। तो सबसे पहले हम Tn निकालते हैं, क्योंकि हमको पद मालूम ही नहीं है। बिना पद के हम कैसे कुछ निकाल सकते हैं, तो पद तो निकालना पड़ेगा, जो Sn के हेल्प से निकालने में थोड़ा भास्ट पड़ जाएगा। तो Tn निकालने के लिए ना, इसके लिए एक फार्मूला होता है, आप इसको जरूर नोट कर लीजिएगा कि Tn चाहे Sn An जिसको कहते हैं, Tn कहिए चाहे An कहिए, इसके लिए फार्मूला होता है Sn माइनस Sn माइनस 1। यानी कि जो Sn दिया है ये, और फिर n की जगह पर कितना रख देंगे, n माइनस 1। देखिए हम बताते हैं तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर सबसे तो पहले Sn का वैल्यू दे दिया है, अभी हमको निकालना है Sn माइनस 1। जब इस दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो हमको An निकल जाएगा, जो Sn दिया है और n माइनस 1। तो n माइनस 1 निकालने के लिए यहाँ जहाँ n है वहाँ क्या कर देंगे, अब n माइनस 1। सिर्फ आप भागिएगा मत कि नहीं समझ में आ रहा है, आप जरूर समझने की कोशिश कीजिए कि पहले तो क्वेश्चन में दे दिया Sn बराबर दे दिया है 4n माइनस एन स्क्वायर। अब निकालना हमको n माइनस 1 है, तो जहां n है वहां n माइनस 1 रख देंगे। जहां n है वहां n माइनस 1, और यहाँ n है तो n माइनस 1। जहां n था वहां n माइनस 1 कर दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। अब ये 4n और 4 एकम 4 माइनस, अब ये a माइनस बी के होल स्क्वायर में a स्क्वायर माइनस 2, a की जगह पर n और b की जगह पर 1, और फिर प्लस b का स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर। यही ना होता है जी फार्मूला है। अब ये 4n माइनस 4 और माइनस n स्क्वायर, ये माइनस 2n और प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो सिंबल बदल जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस है आगे, और माइनस माइनस प्लस 2n, और फिर ये हो जाएगा माइनस 1। तो सबसे पहले लिख दे हम n स्क्वायर, तो माइनस में है तो इसको बाद में ही लिखेंगे। 4n और 2n हो गया 6n, माइनस 4 और माइनस 1 माइनस 5, और माइनस n स्क्वायर, इसको हम यहाँ बाद में लिख देते हैं। अभी ये निकला ना Sn माइनस 1। ध्यान से आप इसको एक बार दो बार वीडियो को देखिएगा तो जरूर समझ में आ जाएगा कि n माइनस 1 निकालने के लिए कैसे हम प्रोसेस निकाले हैं। सिर्फ n की जगह पर n माइनस 1 पुट कर दिए, और अब निकालेंगे जो ये फॉर्मूला होता है an निकालने का, यहाँ फॉर्मूला Sn से Sn माइनस Sn माइनस 1। Sn तो Sn है 4n माइनस एन स्क्वायर, माइनस n माइनस 1 वाला का जो वैल्यू आया है उसको रख देंगे 6n माइनस 5 माइनस एन स्क्वायर। तो 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस 6n माइनस माइनस प्लस 5, और माइनस माइनस फिर प्लस हो गया एन स्क्वायर। अब ये ज़्यादातर क्या होता है ना, कि ज़्यादातर क्या, जब भी हम Tn निकालेंगे ना, एन स्क्वायर का टर्म कटना ही कटना है उसको। जब भी हम इस फार्मूला के हेल्प से Tn या फिर An जिसको कहते हैं, अगर वो फाइंड करते हैं तो एन स्क्वायर का टर्म जो है कि उसको कटना ही है, कटना है, वो कट जाएगा, और सिर्फ जो टर्म आएगा ना An का, वह n के फॉर्म में ही आएगा। जैसे यहाँ एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कट गया, और अब ये जो है कि 5 और 6 में से 4 गया तो माइनस में हो गया 2n। तो ये हमारा वैल्यू किसका निकल गया, an का वैल्यू फाइंड हुआ। अब
इस an से ना अब जो मान कह रहा है वो मान हम निकाल सकते हैं। एक बार जरूर फिर से समझ लीजिएगा कि Sn का वैल्यू दे दिया था और हम n-1 निकाले हैं, तो n की जगह पर n-1 पुट कर दिए, इसका फैक्टर तोड़ दिए, सॉल्व करके Sn-1 का जो मान आया है, अब इस Sn और Sn-1 के हेल्प से हम an का वैल्यू फाइंड कर लिए। अभी जो निकला ना an, अगर an दे दिया रहता क्वेश्चन में तब तो कोई परेशानी ही नहीं रहता है, लेकिन Sn दिया है तो इसलिए हमको an पहले निकालना पड़ा है। अब जब an निकल गया ना, अब सबसे पहले क्वेश्चन करा कि इसका प्रथम पद क्या होगा, यानी कि a1 निकालना है। तो 5 - 2 × 1, तो 5 और 2 एकम 2, 5 में से 2 गया तो हो गया 3, तो ये हमारा प्रथम पद हो गया। सिर्फ यहाँ पर 2 लाइन खींच देंगे, आंसर नहीं लिखेंगे अभी यहाँ पर। फिर करा कि प्रथम 2 पदों का योग निकालना है। अब प्रथम 2 पदों का योग निकलेगा जब हमको a2 मालूम रहेगा तब ना, तो a2 भी निकाल लेंगे। 5 - 2 × 2, n की जगह पर रख दिए 2, 5, 2 दूना 4, 5 में से 4 गया तो 1। और ये जो है कि प्रथम 2 पदों का योग कह रहा था, सबसे तो पहले जो कह रहा था आंसर निकल गया। अब कह रहा कि दो पदों का योग निकालना है, तो 2 पदों का योग मतलब कि s2 निकालना है, जो यहाँ पर s2 यानी कि 2 पद का योग जो होगा, पहला पद और ये दूसरा पद, दोनों पदों को जोड़ देंगे, 3 + 1 कितना गया मान 4। फिर कह रहा है कि दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद यहाँ पर ले देंगे, दूसरा पद तो मैंने पहले ही निकाल लिया है 1, तो यहाँ हो गया 1। फिर कह रहा है कि इसी प्रकार तीसरा पद यानी कि a3 निकालना है, तो 3 रखेंगे अब यहाँ पर। 5 - 2 × 3, तो 5 और 3 दूना 6 में से 5 गया तो -1, तो तीसरा पद भी फाइंड हो गया है। 10वां पद, तो फिर 10 रखेंगे, तो 5 और 10 दूना 20, 20 में से 5 गया तो -15 हो गया, तो ये 10वां पद भी निकल गया। फिर nवां पद, तो nवां पद तो n के ही फॉर्म में रहेगा, लिख देंगे nवां पद 5 - 2n, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हुआ। ध्यान दीजिएगा, कह रहा था क्वेश्चन में कि प्रथम पद क्या होगा, तो प्रथम पद। 2 पदों का योग क्या होगा, तो 2 पदों का योग निकल गया। दूसरा पद क्या होगा, तो 1, जो दूसरा पद निकाले थे 2 रख के। तीसरा पद, 10वां पद और nवां पद। जो क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक, टोटल जो संख्या है वो दे दिया है 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है, यानी कि Sn निकालना है। टोटल कितने नंबर है, 40 है, और कंडीशन दे दिया है कि जो 6 से विभाज्य हो, 6 से विभाज्य हो। तो 6 से विभाज्य वाले ऐसी संख्याएं सबसे पहले हम लिखते हैं, वो भी कितना, 40। तो सबसे पहले 6 से विभाज्य जो संख्याएं हैं उसको लिखेंगे 6, फिर उसके बाद जो होगा 12, 18, 24, ऐसे ही संख्या जो है टोटल 40 संख्याएं हैं। 6, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौके 24, और 40वां जो पद आएगा वह कितना होगा, 6 से जब 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 तक जाएगा। ऐसे ही बढ़ते जाएगा, तो टोटल 40 टर्म तक हमको जाना है, तो वो लास्ट टर्म क्या आएगा, 240। अब हमको इसी का क्या निकालना है, योगफल। लिख देंगे सबसे पहले जो इसमें a दिया है, a का वैल्यू 6, और फिर d निकालने का तो फॉर्मूला मालूम होगा a2 - a1, यानी कि लिख देंगे सबसे पहले a2 - a1, 12 - 6, तो वैल्यू आ गया ये 6। और यहाँ n का वैल्यू जो है वह 40 है, n का जो वैल्यू है वह 40 है, और टोटल जो लास्ट टर्म जा रहा है ना an, वो है 240, तो यहाँ लिख देंगे 240। अब इसी के हेल्प से हम Sn निकालेंगे, लिख देंगे, इसलिए Sn बराबर जो पहले फॉर्मूला होता है n/2 a + l, जो छोटा वाला फॉर्मूला है उसी का यूज कर लेते हैं क्योंकि l का वैल्यू पता ही है हमको। तो n के जगह पर रख देंगे 40, और a के जगह पर 6, और जो लास्ट टर्म है वह है 240, तो यहाँ 240 रख देंगे। d के कहीं हमको जरूरत नहीं पड़ा, यहाँ पर ये कट गया 20 बार में, तो 20, और ये हो जाएगा 246। मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूना 12 का 2 में 24, 48 से 49, 4920, यही जो है कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। जो क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का मतलब होता है मल्टीपल, मतलब उसका टेबल।
8 का टेबल प्रथम 15 गुणज का योग निकालना है। मतलब कि जो 8 का टेबल शुरू होता है, 8 का 8, 8 दूना 16, 8 3 का 24, टोटल 15 टर्म चाहिए जिसमें, यानी कि 15 8 120। जो 15 टर्म तक बढ़ेंगे तो 15 का टेबल 8 बार पढ़ दिए, 15 8 120 तक चला गया, तो इसका योगफल निकालना है। यानी कि ए का जगह पर दे दिया 8 और डी का वैल्यू निकालेंगे तो 16 में से 8 गया तो ये निकाल देंगे तो 8 हो जाएगा। वैसे डी का जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि लास्ट टर्म तो दिया ही है हमको। एन का वैल्यू हो गया 15 और जो लास्ट टर्म जिसको हम एल से भी डिनोट करते हैं वह दे दिया है 120। अब इसका योगफल निकालेंगे, n/2 a प्लस एल। ये जो टर्म है आप नहीं भी निकालिएगा तब पर भी कोई उससे गलत नहीं होगा। अब n के जगह पर रख देंगे 15 और a के जगह पर 8, एल का मान 120 है तो 15/2 और 120 और 128 हो गया। ये 2 छके 12, 2 चौके 8। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 को 64 में, 15 को 60 की जरूरत में 6, 15 छके 90, 6 96। यही जो है कि टोटल 15 गुणज का क्या होगा योगफल 960। जो 14 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच जितनी भी विषम संख्याएं हैं उनका योग निकालना है। तो 0 और 50 के बीच में जो संख्याएं आएंगी 1 3 5, टोटल विषम संख्या सिर्फ लिखना है जो कि 2 से नहीं कटता है, जो 2 से विभाज्य नहीं हो, और कहां तक 49 तक। और ये कह रहा है कि इनका योग निकालना है। तो यहां हमको जो ये टर्म है इसमें n पता नहीं है, एक तो पता है 1, d का वैल्यू हो जाएगा 3 - 1 = 2 और जो लास्ट टर्म है an का वैल्यू दे दिया है 49। अब हम सबसे पहले n निकालेंगे। हमको यहाँ n पता है नहीं तो n की वैल्यू को निकालने के लिए an का जो फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। a के जगह पर 1 और n के जगह पर n - 1 और d की जगह पर देंगे हम 2 और an का वैल्यू है 49। तो 49 से हम 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और ये 2n और 2 एकम 2, इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया 48 और -2 को हम लेते हैं तो प्लस में 2 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2n। तो n बराबर 48 और 2 50 और बटा 2 और टोटल n का मान कितना आ गया 25। अब इस n के वैल्यू से हम निकाल लेंगे Sn। लिख देंगे यहाँ पर Sn बराबर n/2 a + l लिख देते हैं, डायरेक्ट फार्मूला जो होता है। n के जगह पर रख देंगे 25 और a के जगह पर रख देंगे 1 और l का जो वैल्यू है 49। इसको l भी कहते हैं और an भी कहते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ये हो गया 50, ये कट गया तो हो गया 25 और 25 से जब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625। तो अब क्वेश्चन नंबर जो 15 है एकदम लंबा चौड़ा क्वेश्चन आपके पास प्रस्तुत है। समझते हैं पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन जो है देखने में सिर्फ इतना बड़ा लग रहा है लेकिन बस बनेगा एकदम सिर्फ जिस तरह से सिंपल आप लोग बनाते आ रहे हैं पहले से। कह रहा है क्वेश्चन में कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में, जो ठेका वगैरह लिया जाता है कोई चीज का कंप्लीट कराने का, तो ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। जैसे कि कह दिया गया ना कि आपको एक काम दिया गया ठेका के रूप में और कहा गया कि अगर आप इतना दिन में इस काम को पूरा नहीं करेंगे तो आपके पर डे के हिसाब से, जितना दिन आप लेट कीजिएगा ना उसके हिसाब से आप पर जुर्माना लगाया जाएगा। जैसे कि कह रहा है कि पहले दिन के लिए, क्वेश्चन में है कि पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये, ऐसे ही ना 200 फिर 250 300 बढ़ते जा रहा है 50 रुपये जो है ना कि वह उत्तरोत्तर दिन, मतलब उत्तरोत्तर का मतलब होता है पहले वाले दिन से 50 रुपये जो है कि वह जुर्माना बढ़ते जा रहा है। तो एक ठेकेदार को जुर्माना के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी, कितना दिन के लिए, 30 दिन अगर विलंब हो जाता है तो वह कितना राशि अदा करेगा, इसी को फाइंड करना है। सबसे पहले अगर हम इसको एपी में सजाएं तो सबसे पहले दिन के लिए वह 200 रुपये देगा जुर्माना, दूसरे दिन के लिए देगा 250 रुपये,
तीसरे दिन के लिए देगा 300 रुपये, ऐसे ही बढ़ते जाएगा और टोटल जो है कि वह 50-50 बढ़ते गया। कितना दिन तक? 30 दिन तक। 30 दिन। अभी हमको मालूम नहीं कि 30वां दिन कितना आएगा, लेकिन 200, फिर 250, फिर 300, ऐसे ही बढ़ते जा रहा है और ये जा रहा है 30 दिन तक। जो ये 30 है वह क्या है? n है। जो संख्या होता है वो कभी भी n होता है, ये लास्ट टर्म नहीं है। तो यहाँ a का वैल्यू 200, d का वैल्यू निकालते हैं तो 250 माइनस 200 बराबर हो जाएगा 50, और n का वैल्यू दे दिया है 30। देखिए कुछ भी इसमें जान है? थोड़ा भी देखिए, थोड़ा भी घबराने का इससे बात नहीं है। कितना सिंपल फॉर्म में आ गया। a का वैल्यू पता चल ही गया, d का वैल्यू हम निकाल ही लिए और n का वैल्यू दिया ही था। अब निकाल लेंगे इसका जुर्माना कितना देगा वह 30 दिन में। Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n/2, n की जगह पर 30/2 और फिर उसके बाद से 2 और a की जगह पर रख देंगे 200, n की जगह पर रख देंगे हम 30 माइनस 1 और d की जगह पर हम रख देंगे 50। अब इसी को सॉल्व करके हम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये 30 से तो कट जाएगा 15 बार में, तो यहाँ हो जाएगा 15 और ये 200 में 2 से गुना हो गया तो 400 और 30 में से 1 गया तो 29 और फिर 29 में जो यहाँ आएगा 29 और 50 से पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 15 और ये 400 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5 9 35, 45 के 5 में 4 और 5 दूनी 10 4 14 और इसको फिर ऐड कर देंगे और फिर बाद में मल्टीप्लाई करेंगे 1850, 15 5 75, 5 में 7, 15 8 120, 7 27, 12 15 कम 15 16 17 27, ये आएगा 27750। तो ये जो आया यहाँ पर लिख देंगे। इसलिए जुर्माने की राशि बराबर 27750, यही जो होगा कि ये जुर्माना का राशि होगा और हमारा आंसर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए, शैक्षिक प्रदर्शन जो हो रहा है उसके लिए कुछ पुरस्कार उन लोगों को दिया जा रहा है। 7 नगद पुरस्कार दिए गए। टोटल कितने रुपए के? 700 रुपए के 7 नगद पुरस्कार रखे गए हैं। और ये भी कह रहा है कि यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपए कम है, जैसे कि जो भी हम पुरस्कार दे रहे हैं तो उसके पहले वाले से ये 20 रुपए क्या होगा? कम होगा। पहले वाला अगर मान लेते हैं कि 70 है तो बाद वाला 20 कम यानी कि 50 होगा, उसके बाद वाला जो होगा वह 10 होगा, 30 होगा, वैसे ही 20-20 जो है कि वह कम है। तो प्रत्येक पुरस्कार का मान निकालना है। इसको हम एक अलग मेथड से बनाएंगे जी, ना SN का जरूरत पड़ेगा और ना ही AN का जरूरत पड़ेगा। देखते हैं, सबसे पहले हम पुरस्कार का राशि प्राप्त कर लेते हैं, लिख लेते हैं। 7 नगद पुरस्कार है, लिख देंगे यहाँ पे किस पे कि माना 7 नगद पुरस्कार का मूल्य। अब जो 7 नगद पुरस्कार है, अगर पहला वाला को अगर हम x मान लेते हैं तो जो उसके बाद वाला होगा वह इससे 20 कम होगा, क्योंकि कह रहा है कि जो बाद वाला है वह इससे कम होगा पहले वाला से, तो ये हो जाएगा x माइनस 20। फिर उसके बाद जो होगा वो भी क्या होगा? 20 कम होगा इससे। फिर इसके बाद वाला भी होगा 20 कम। सब ऐसे ही जो है ना कि वह 20-20 जो है कि वह कम है। 1 2 3 4 5 6 और एक चाहिए x माइनस 120। टोटल 7 जो है कि वह पुरस्कार हमको मिल गया। और जो बाद वाला है वह पहले वाले से 20 कम भी है। जो क्वेश्चन में कह रहा था कि ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है, सब देखिए कि ये जो है इससे 20 कम हो गया, फिर इससे 20 कम हो गया, ऐसे ही ये कम होते जा रहा है। और टोटल का जो दाम है वह कितना है? 700 रुपये। यानी कि लिख सकते हैं यहाँ पर कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या फिर प्रश्न से भी लिख सकते हैं, इस टोटल का योगफल 700 होगा। x प्लस x माइनस 20, फिर x माइनस 40, फिर 60, फिर 80, 100 और फिर एक आ गया 120।
20। इस टोटल का योगफल 700 रुपये है। अब हम इसी को सॉल्व करके x का वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। लिख सकते हैं यहाँ पर, ये सब सम में ही है, प्लस में, इसको हम ब्रैकेट को हटाएंगे तो x माइनस 40, फिर x माइनस 60, x माइनस 80। कोई सिंबल तो चेंज होगा नहीं क्योंकि सब ब्रैकेट के पहले वाला जो है सब प्लस में है। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7x है, तो ये ऐड करेंगे तो 7x हो जाएगा। और माइनस वाला जो सब माइनस में, सबको ऐड करेंगे, 20 40 20 60 60 120 200 300 420, माइनस हो गया 420 बराबर 700 है। अब ये जो है कि हम x का वैल्यू निकालेंगे तो 700 और प्लस हो जाएगा 420, तो x बराबर हो जाएगा ये 7 3 10 1120 बट्टा 7, 7 एकम 7, 7 और 7 छक्के 42, 160 आया है। x का जो वैल्यू आया है वह 160 आया है। तो ये 160 आया, फिर 160 में से जब 20 घटाएंगे तो 140 हो जाएगा। ऐसे ही लिख देंगे यहाँ पर, इसलिए क्या लिख देंगे, इसलिए पुरस्कारों का मूल्य, पुरस्कारों का मूल्य कितना हो जाएगा, सबसे पहले x, तो x का वैल्यू कितना है 160, उससे 20 कम यानी कि 140, फिर इससे भी कम 160 से यानी कि 20 20 कम करते जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये हो जाएगा 40। इस सब को अगर हम जोड़ते हैं ना, टोटल को यहाँ पे आगे रुपीज रहेगा तो सही रहेगा क्योंकि हम इस सब का प्राइस निकाले हैं। तो यही जो है कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा।